नमस्कार। यहाँ पर आपको क्वेश्चन 5 हल करके दिखाएंगे। अभी तक प्रश्नावली 1.3 के कितने क्वेश्चन हल हो चुके हैं? क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर सबसे पहले उनको देखें और हल कर लें। यहाँ पर आपको क्वेश्चन 5 हल करके दिखाएंगे, वो भी इसमें कितने दिख रहे हैं? 3 पार्ट अलग अलग आपको हल करके दिखाएंगे। तो हम क्वेश्चन 5 पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स। आपको यहाँ पर देखना है कि प्रतिलोम परिभाषित है या नहीं, चेक करना है। पहले पार्ट में आपको यफ दिख रहा है, दूसरे पार्ट में जी दिख रहा है और तीसरे पार्ट में यस दिख रहा है। तो पहले पार्ट में प्रतिचित्रण यफ फलन से बताया गया है और दूसरे पार्ट में प्रतिचित्रण जो है जी से बताया गया है और तीसरे वाले पार्ट में प्रतिचित्रण एच से बताया है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ये पता करना है कि अगर प्रतिलोम या व्युत्क्रम परिभाषित है तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है। आपने पहला वीडियो नहीं देखा है प्रश्नावली 1.3 का, देख लेना, क्योंकि पहले वीडियो में ही आपको रूल बताए थे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो A to Z क्वेश्चन हल हो जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको पता है अगर प्रतिलोम या व्युत्क्रम ज्ञात करना पड़े या आपको परिभाषित बताना पड़े तो यहाँ पर चेक करना है कि प्रतिलोम या व्युत्क्रम फलन है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा? एकैकी और आच्छादक चेक करना पड़ेगा। अगर फलन एकैकी और आच्छादक होगा तो हम कहेंगे प्रतिलोम फलन क्या है? परिभाषित है। यही आपको चेक करना है। अगर फलन एकैकी नहीं है या आच्छादक फलन है फिर भी प्रतिलोम परिभाषित नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि दोनों ही परिभाषाएं सत्य ही होना चाहिए, एकैकी और आच्छादक। जब दोनों एकैकी और आच्छादक दोनों ही परिभाषाएं सत्य हैं, मीन्स यफ अगर एकैकी और आच्छादक फलन है, दोनों ही परिभाषाएं आपको चेक करना है, तभी आप बता सकते हो कि प्रतिलोम फलन परिभाषित होगा। अगर एक भी परिभाषा असत्य हो गए तो प्रतिलोम फलन क्या है? परिभाषित नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लिखना है? पहला पार्ट आपको हल करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिख लेना है? प्रतिचित्रण, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिचित्रण देख लीजिए आप लोग। यफ सच दैट पहले समुच्चय में कितने अवयव दिए गए हैं? 4। फिर बाद वाले समुच्चय में केवल और केवल एक अवयव दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो युग्म बता दिए गए हैं, इसी युग्म से ही आपको चेक करना है एकैकी और आच्छादक। तो यफ बराबर जो है बाद में लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे? इस समुच्चय को और बाद वाले समुच्चय को मान लेंगे। तो मान लेंगे, माना ए बराबर, आपको पता है जब भी समुच्चय लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। तो कैपिटल लेटर्स में चाहे कैपिटल ए लिखो, चाहे कैपिटल बी लिखो, चाहे कैपिटल एक्स लिखो, चाहे कैपिटल वाई लिखो, कैपिटल लेटर्स में ही आपको लिखना है। तो ए बराबर कितना लिख दिया? 1, 2, 3, 4। अब फिर बी बराबर आपने लिख दिया है 10, ठीक है। अब ये बताइए, अब आपको क्या लिख लेना है? प्रतिचित्रण, क्योंकि आपने पहले समुच्चय को ए मान लिया है, बाद वाले समुच्चय को बी माना है। तो आपको लिख लेना है एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, ठीक है। अब आपको यहाँ से एफ लिख लेना है जो आपको दे दिया गया है, पहले से ही क्वेश्चन में मिला है। और 1, 2, 3, 4 कितने युग्म हैं? 4 युग्म हैं। तो चारों लिखो। 1, 10 है, फिर दूसरा युग्म कितना है? 2, 10 है, फिर तीसरा युग्म है 3, 10, फिर चौथा जो युग्म दे रखा है, थोड़ा सा स्पेस कम है, 4, 10। थोड़ा स्पेस कम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसे हम रफ कर देते हैं, यहाँ पे नंबर फर्स्ट डाल देते हैं, ठीक है। अब समझ में आया? थोड़ा यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कितने युग्म लिख लिए? 1, 2, 3, 4 युग्म लिखे हैं। अब आपको सबसे पहले एकैकी और आच्छादक चेक करना। अगर एकैकी और आच्छादक फलन होगा तो यफ इनवर्स जो होगा परिभाषित होगा। तो कैसे चेक करोगे? सबसे पहले ये समुच्चय आपको देखना है, ये दोनों समुच्चय कैसे हैं? परिमित हैं कि अपरिमित हैं? तो यहाँ पे लिख देते हैं परिमित समुच्चय हैं, परिमित समुच्चय हैं। अगर ये परिमित समुच्चय हैं तो आपको पता है प्रश्नावली 1.2 में क्या बताया था? अगर परिमित समुच्चय हैं तो आपको तीर आरेख द्वारा
हल करना है, क्वेश्चन को तीर आरेख द्वारा हल करना है, क्योंकि ए और बी आपको दिख रहे हैं परिमित समुच्चय हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, तीर आरेख द्वारा, तीर आरेख द्वारा। ठीक है, तो आपको ऐसे करके दो गोले ले लेना है। पहला गोला समुच्चय ए के लिए और बाद वाला गोला समुच्चय बी के लिए। अब यहाँ पर आपको ये फलन आपको एफ दिख रहा है, यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि ये फलन ए से बी तक बताया गया है। अब आपको क्या करना है, इसके आगे समुच्चय ए के अवयव देखना है। कितने हैं, 1 2 3 4। पहले वाले गोले में आपको समुच्चय ए के अवयव लिखना है 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब समुच्चय बी के अवयव देखना है, केवल और केवल एक है 10। तो बाद वाले गोले में आपको 10 लिख लेना है। अब आपको इस डायग्राम में चेक करना है पहले एकैकी फलन। तो एकैकी फलन के लिए आपको प्रतिबिंब बनाना पड़ेंगे। देखो कैसे, तो प्रतिबिंब कैसे बनाओगे, आपको यहाँ से बनाना है। 1, 10 है ना, तो 1, 10 को ऐसे करके आपको तीर लगाना है। एक ने 10 के साथ प्रतिबिंब बनाया। अब यहाँ पे देखो 2, 10 है, तो 2 ने 10 के साथ प्रतिबिंब बना दिया। 3, 10 है, 3 ने 10 के साथ प्रतिबिंब बना दिया। अब 4, 10 है, 4 ने 10 के साथ प्रतिबिंब बना दिया। अब बताइए ये एकैकी फलन है या नहीं है। एकैकी फलन नहीं है मेरे भाई, क्योंकि आपको पता है एकैकी फलन के लिए पहले वाले गोले में चाहे जितने अवयव हों, तो आपको यहाँ पे 4 दिख रहे हैं और चारों ही अवयव अलग अलग प्रतिबिंब बनाएं। देखो अलग अलग प्रतिबिंब बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। इन चारों ने एक के साथ प्रतिबिंब बना दिया, तो इसलिए ये क्या है, एकैकी फलन नहीं है। एकैकी फलन तभी होता है जब हर एक अवयव इसमें अलग अलग प्रतिबिंब बनाए, लेकिन चारों ने एक के साथ प्रतिबिंब बना दिया, तो एफ क्या होगा, एकैकी फलन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देना है एफ एकैकी फलन नहीं है। एफ एकैकी फलन नहीं है। अब बताइए आच्छादक चेक करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि जब एकैकी फलन नहीं है तो यहीं से आपको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि एफ इनवर्स परिभाषित नहीं है। अगर एकैकी फलन होता तो हम क्या चेक करते, आच्छादक चेक करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर एफ इनवर्स परिभाषित होगा तो एकैकी और आच्छादक दोनों ही परिभाषाएं आपको सत्य यहाँ पर मिल जाएं, तो आप बता सकते हो कि एफ इनवर्स परिभाषित होगा। लेकिन यहाँ पर एकैकी फलन नहीं है, तो आच्छादक ना चेक करो मेरे भाई, डायरेक्ट आप बता दो यहाँ पे, अतः एफ इनवर्स परिभाषित नहीं है। ठीक है, अब आपको सेकंड पार्ट हल करना है, तो इसे हम रफ कर देते हैं। आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आपको हम दूसरा पार्ट हल करके दिखाएंगे। क्वेश्चन 5 में 3 पार्ट हैं और हर एक पार्ट तीर आरेख द्वारा ही आपको हल करना है, क्योंकि परिमित समुच्चय यहाँ पे दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट देख लेना है आपको। सबसे पहले क्या लिखना है, प्रतिचित्रण। तो यहाँ पे जी दिया गया है, जी सच दैट 5, 6, 7, 8। ठीक है, फिर टेंस टू बाद में 1, 2, 3, 4। ये बाद में समुच्चय जो दिया गया उसमें कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, 4। 4 पहले वाले में हैं और 4 बाद वाले में हैं। अब आपको मान लेना है, जैसे पहले वाले पार्ट में माना था कैपिटल ए और कैपिटल बी, ऐसे ही आपको यहाँ पर मान लेना है। कैपिटल ए इक्वल 5, 6, 7, 8। ठीक है, और बी इक्वल कितना मान लेना है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तब आपने अगर समुच्चय ए और बी माना है तो प्रतिचित्रण चेंज करना पड़ेगा आपको, जी सच दैट ए टेंस टू वी। ठीक है, और यहाँ पर जी दे दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए 54, 63। कैसे लिखना है, 54 फिर 63, फिर आगे देख लो आप लोग, तीसरा युग 74, 7, 4, 74। फिर लास्ट वाला युग कितना है,
82, तो यहाँ पर 82 लिखना है आपको। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आपको ये समुच्चय दिख रहे हैं कैसे हैं, परिमित हैं। तो परिमित के लिए आपको तीर आरेख द्वारा हल करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तीर आरेख द्वारा, तीर आरेख द्वारा आपको डायग्राम बनाना है। दो गोले कैसे आपको बता देते हैं, पहला गोला और दूसरा गोला। पहला गोला समुच्चय ए के लिए और बाद वाला गोला समुच्चय बी के लिए। ठीक है, अब समुच्चय ए के अवयव पहले वाले गोले में रखना है और समुच्चय बी के अवयव बाद वाले गोले में रखना है। समुच्चय ए के अवयव कितने हैं, 5 6 7 8, 5 6 7 और 8। बाद वाले समुच्चय में कितने अवयव हैं, 4, 1, 2, 3, 4। अब आपको इस डायग्राम में सबसे पहले एक एक ही चेक करना है। ठीक है, जब एक एक ही फलन हो जाएगा फिर अच्छादक चेक करेंगे। अगर दोनों फलन हैं एक एक ही और अच्छादक तो जी इनवर्स परिभाषित होगा। तो देखो अब आपको एक एकी के लिए क्या करना पड़ता है, प्रतिबिंब बनाना पड़ते हैं। तो प्रतिबिंब कैसे बनाओगे आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे 54 है तो इसका मीन से 5 ने 4 के साथ प्रतिबिंब बना दिया। अब यहाँ पे 63 आपको दिख रहा है, 6 ने 3 के साथ प्रतिबिंब बना दिया। ठीक है, 74 है, 74 का मीन से 7 ने 4 के साथ प्रतिबिंब बना दिया, 7 ने 4 के साथ प्रतिबिंब बना दिया। अब यहाँ पे देखो 8, 2 है तो 82 आपको दिख रहा है। इसका मतलब है 8 ने 2 के साथ प्रतिबिंब बना दिया। अब बताओ यहाँ पे एक एक ही फलन है, पहले एक एक ही चेक करो। हमने क्या बताया था, एक एक ही के लिए पहले वाले गोले में हम क्या करेंगे, सारे अवयव देख लेंगे और आपको पता है हर एक अवयव अलग अलग प्रतिबिंब बनाए। देखो अलग अलग सभी ने 5 6 7 8 4 अवयव हैं, चारों अवयव ने अलग अलग प्रतिबिंब बनाया है, अलग अलग। देखो 5 ने 4 के साथ प्रतिबिंब बना दिया। ठीक है, 5 ने 4 के साथ बना दिया है और यहाँ पे देखो 7 ने 4 के साथ बना दिया। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 5 ने 4 के साथ प्रतिबिंब बनाया और 7 ने 4 के साथ बनाया है। तो 5 और 7 ने 2 के साथ प्रतिबिंब बना दिया, मीन्स 5 और 7 ने 1 के साथ प्रतिबिंब बनाया है, 2 ने 1 के साथ। तो ये एक ही फलन नहीं है। जैसे आपको 6 ने 3 के साथ प्रतिबिंब बनाया, केवल सिंगल बनाया है, 6 ने 3 के साथ बनाया है। अब 3 के साथ कोई दूसरा अवयव प्रतिबिंब ना बनाए तो नहीं बना रहे। आपको एक तीर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। 8 ने 2 के साथ प्रतिबिंब बनाया तो 2 जो है अब किसी और के साथ प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। लेकिन 4 ने आपको दिख रहा है, 5 ने 4 के साथ प्रतिबिंब बनाया और 7 ने 4 के साथ बना दिया। तो 5 और 7 दोनों ने 1 के साथ प्रतिबिंब बना दिया। तो ये गलत है, एक एक ही फलन नहीं होगा। ठीक है, एक एक ही फलन के लिए प्रत्येक अवयव एक अवयव 1 के साथ ही प्रतिबिंब बनाए, लेकिन 5 और 7 ने 4 के साथ प्रतिबिंब बना दिया, इसीलिए ये एक एक ही फलन नहीं होगा। तो क्या लिख देना है यहाँ पे, यह एक एक ही फलन नहीं है। अब क्या लिख देना है यहाँ पे, जब एक एक ही फलन नहीं है, अब आपको पता है अच्छादक चेक करेंगे, अच्छादक ना चेक करो, क्योंकि जब एक एक ही फलन नहीं है मेरे भाई तो यह जी इनवर्स परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पे जी है तो यहाँ पे जी आपको लिखना है, जी एक एक ही फलन नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, जी इनवर्स परिभाषित नहीं है। अगर इस डायग्राम को आपको सीखना है, ये डायग्राम है, फुल आपको कॉन्सेप्ट चाहिए है, तो प्रश्नावली 1.2 का पहला वीडियो जरूर देख लेना। पहला वीडियो 1.2 प्रश्नावली का देख लेना तो फुल जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको फुल जानकारी नहीं दे पा रहे, लेकिन इतना हम बता रहे हैं जिससे आपका काम चल जाएगा। क्या एक एक ही फलन के लिए, फिर रिपीट कर देते हैं, एक एक ही फलन के लिए हर एक अवयव अलग अलग प्रतिबिंब बनाए, लेकिन 5 और 7 ने 1 के साथ प्रतिबिंब बना दिया, 4 के साथ, 2 ने 1 के साथ प्रतिबिंब बना दिया, इसीलिए एक एक ही फलन नहीं है। जब एक एक ही नहीं है तो जी इनवर्स परिभाषित नहीं होगा। तो यहाँ पे इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको थर्ड पार्ट हल करके दिखाएंगे।
तो इसे हम रफ कर देते हैं, आप लोग तब तक देखिए। थर्ड पार्ट में जो प्रतिचित्रण है वो किसके लिए है, एच के लिए बताया गया है। तो यहाँ पर तीसरा पार्ट डाल देते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रतिचित्रण। तो एच सच दैट 2 3 4 5, 2 3 4 5, पहले वाले समुच्चय में 4 अवयव हैं और दूसरे वाले समुच्चय में 7 9 11 13, 7, 9, 11, 13। ठीक है। अब आपको जैसा पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हल किया है वैसा ही सेम टू सेम हल करना है। ए और बी मानो, तो हमने क्या मान लिया, माना ए बराबर, तो यहाँ से मान यहाँ से लिखेंगे क्योंकि यहाँ से हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको यहाँ से लिखना है ए बराबर 2, 3, 4, 5। ठीक है। और बी बराबर क्या लिख दिया, 7, 9, 11, 13। ठीक है। अब इसके बाद आपको ये प्रतिचित्रण चेंज करना है क्योंकि ए और बी माना है ना, पहले समुच्चय को ए माना, बाद वाले समुच्चय को बी माना है। तो एच सच दैट ए टेंस टू बी। ठीक है। अब आपको इतना लिखने के बाद एच बराबर लिख लेना है, युग्म लिखना है 27 39। तो 27 फिर 39, फिर आगे देखो तीसरा युग्म देखो कितना दिया है यहाँ पे, 4, 11, फिर दिया है 5, 13। ठीक है। ये 4 युग्म जो दिए गए हैं इसी से आपको डायग्राम बनाना है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, ये समुच्चय जो दिए गए हैं परिमित हैं कि अपरिमित हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं परिमित हैं, परिमित समुच्चय हैं। अगर ये परिमित समुच्चय हैं तो मेरे भाई आपको कैसे हल करना, तीर आरेख द्वारा। तो यहाँ पे लिख देते हैं तीर आरेख द्वारा। तीर आरेख द्वारा अब आपको डायग्राम में 2 गोले बनाना है, पहला गोला और दूसरा गोला। ठीक है। पहला गोला ए के लिए, दूसरा गोला बी के लिए। अब यहाँ पे क्या लिख देना है, जी, नहीं यहाँ पर आपको एच लिखना है। सेकंड वाला जो हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व किया है तो वहाँ पे आपको क्या यहाँ धोखे से एफ लिख दिया था सेकंड वाले में, तो आप लोग जी कर लेना। ठीक है। जैसे यहाँ पे एच है ना फलन, ए से बी तक, ए से बी में या ए से बी तक एक फलन एच है। अब आपको क्या करना है, पहला गोला जो है समुच्चय ए के लिए है, बाद वाला गोला समुच्चय बी के लिए है। तो पहला जो गोला है समुच्चय ए के लिए, तो समुच्चय ए के अभी अब लिखो 2, 3, 4 और 5। ठीक है। अब बाद वाला गोला समुच्चय बी के लिए, समुच्चय बी में अभी अब देखो कितने हैं, 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13। ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रतिबिंब बनाना है। सबसे पहले एक एक ही चेक करो, अगर एक एक ही होगा फिर उसके बाद आच्छादक चेक करेंगे। तो देखो यहाँ से आपको प्रतिबिंब बनाना है एक एक ही के लिए। 27 है, इसका मतलब है 2 ने 7 के साथ प्रतिबिंब बना दिया, 2 ने किसके साथ बना दिया, 7 के साथ। अब यहाँ पे देखो 39 है, इसका मीन्स है, मीन्स का मतलब होता है, मीन्स मतलब बोलते हैं 39, इसका मतलब है 3 ने 9 के साथ प्रतिबिंब बना दिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4, 11 है, इसका मीन्स है 4 ने 11 के साथ प्रतिबिंब बनाया है। अब यहाँ पे देखो 5, 13 है, 5 ने 13 के साथ प्रतिबिंब बना दिया। अब देखो एक एक ही है, अब दूर से दिख रहा है आपको एक एक ही है, क्योंकि एक एक ही के लिए पहले वाले गोले में आपको देखना है हर एक अवयव एक प्रतिबिंब बनाएगा। तो 2 ने केवल 7 के साथ प्रतिबिंब बनाया, 3 ने केवल 9 के साथ प्रतिबिंब बनाया, और किसी के साथ बनाया नहीं बनाया। तो 4 ने 11 के साथ बनाया, 5 ने 13 के साथ बनाया, हर एक अवयव अलग अलग प्रतिबिंब बना रहा है। ठीक है। तो एक एक ही फलन है। अब आच्छादक चेक करना है, क्या चेक करना है, आच्छादक। आच्छादक के लिए आपको बाद वाले गोले से, बाद वाले गोले में क्या देखना है, कोई भी अवयव ना छूटे, कोई भी अवयव इसमें ना छूटे। तो ये क्या है, आच्छादक फलन है। या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि आच्छादक के लिए आपको पूर्व प्रतिबिंब देखना है। एक एक ही के लिए आपको प्रतिबिंब देखना पड़ते हैं और आच्छादक के लिए पूर्व प्रतिबिंब। तो आच्छादक के लिए आपको बता रहे हैं
पहली ट्रिक ये है कि बाद वाले गोले में कोई भी अवयव ना छूटे, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि आच्छादक फलन है, या फिर दूसरे शब्दों में आप पूर्व प्रतिबिंब चेक करो। सेबिन ने 2 के साथ पूर्व प्रतिबिंब बना दिया, ठीक है। 9 ने 3 के साथ पूर्व प्रतिबिंब बनाया, 11 ने 4 के साथ पूर्व प्रतिबिंब बना दिया, 13 ने 5 के साथ बनाया। यहाँ पर कोई भी अवयव छूटा नहीं छूटा, सभी ने पूर्व प्रतिबिंब बनाया है, ठीक है, सभी ने बनाया है, कोई भी अवयव नहीं छूटा है। तो ये एक है कि और आच्छादक फलन है। तो आपको डायरेक्ट लिख देना है, यहाँ पे क्या लिख देना है, यहाँ पे यच है, यच एक है कि आच्छादक फलन है। अब यहाँ पे क्या लिख देना है, अतः एच इनवर्स परिभाषित है। तो ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप लोग देख लीजिए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, यहाँ पर आपको तीनों ही पार्ट हल करके दिखाए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 6 हल करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लास है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।